इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, एबीसी व पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स 50 50 1 lakh, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर ए बी सी। सी का डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस भी दिया जाएगा अगर करंट अकाउंट मानेगा तो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो करंट अकाउंट बैलेंसेस पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द current account balances only when it is specifically mentioned. Only when it is specifically mentioned. According to partnership deed, the partners were entitled to an interest on capital at 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of 12,000 per annum. The profits were distributed as, अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट की अलग ही कहानियां सुना रखी हैं कि फर्स्ट 20,000 उनके कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल का रेशियो क्या है 50,000 इज टू 50,000 इज टू 1 लाख, तो उसको 1:1:2 लिख सकते हैं। इतना समझ आता है सबको? इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पहले 20,000 इस रेशियो में, फिर नेक्स्ट 30,000 इस रेशियो में, रिमेनिंग प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,70,000 बिफोर एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन मतलब जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है उसकी एंट्री पास करने के लिए बोला, और कुछ नहीं। तो हमें सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन मांगा है, P&L अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंड। क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ वैसे ही करनी है आपने। ईयर एंडेड हमें नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे डॉट 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 बाय बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट कितना है 1,72,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक ही पार्टनर की सैलरी है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का नाम क्या है एबीसी। ये ध्यान रखना है कि जब कैपिटल्स फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है। कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, हमें कैसे पता? क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है। तो जब करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है तो कैपिटल्स क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो सर उससे क्या होगा? उससे बस ये होगा कि जो भी एंट्रीज पास हो रही हैं उसके आगे आपको क्या लिखना होगा? इज करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू एबीसी मत लिखना, क्योंकि वो तो इंप्लाइड होता है फिर एज कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बस एबीसी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे तो P&L अप्रोप्रिएशन है, बट ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। आगे जाके बनाएंगे ना हम कैपिटल और करंट भी, तो इसमें तो मांगा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो ये सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे तो सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट कितना है 10%, 50,000 का 5 5 और 10, तो कितना हो गया 20,000 पेड आउट। और क्या दे रहे हैं किसको? सी सैलरी कितनी है 12,000। अब ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारा खेलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का था, ये तो सिंपल सी बात है, तो इतना कर ही लिया होगा आपने। वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स तो कितना है 1,72,000 है। 1,72,000 माइनस 32, डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं
टोटल क्रेडिट्स कितने हैं 172 और डेबिट्स कितने हैं 32। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हो गए 1,40,000। तो पार्टनर्स कौन है ए बी सी। फर्स्ट 20,000 in the ratio of capitals. तो first 20,000 in the ratio 1:1:2। तो मतलब ए को मिले 5,000, बी को मिले 5,000, सी को मिले 10,000। कोई डाउट? आपके पास टोटल 140 है, बटेंगे अभी पूरे 20,000 हो गए। नेक्स्ट कितने हैं नेक्स्ट 30 इन द रेशियो 5:3:2 मतलब 15,000। 3 है ना 10 से डिवाइड करो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 5:3:2 में बांट 30,000। इसमें किसी को डाउट? लास्ट में बैलेंस ही है, बैलेंस ही है ना। रिमेनिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अब आपके पास टोटल प्रॉफिट्स कितने थे 140 थे। 140 में से 20 बढ़ चुके हैं, 30 बढ़ चुके हैं, तो बैलेंस बचा कितना 140 माइनस 50 कितना बचा 90। किस रेशियो में इक्वली 30,000 30,000 30,000। इसको टोटल कर देंगे 20 30 50 9 5 14 मतलब 44 16 मतलब 46 80 90 140। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी कितना है 172 माइनस 32 140। कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं 50 44 46। यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ जाएगा 50 44 46। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट। क्लियर? क्लियर है आपका डाउट?